जो दोस्त ऐसे राइट करना नहीं जानते फिर भी वो डिफरेंट एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे राइटिंग वेबसाइट्स पे ऐसे राइटिंग के टेस्ट पास करना चाहते हैं और फिर अपना अकाउंट क्रिएट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, वो नहीं जानते कि इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है और सबसे बढ़ के इन एआई टूल्स से ऐसे जनरेट करवा के उसको एआई डिटेक्शन कैसे बाईपास करना है। ओके, यही वो क्वेश्चंस हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो डिफरेंट ऐसी राइटिंग वेबसाइट्स पे बार बार ऐसी राइटिंग का टेस्ट देकर वो फेड अप हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही कैसे ऐसी राइटिंग का टेस्ट पास करना है। बेहतर तो ये होता है कि आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें तो आसानी से टेस्ट पास कर लोगे। यकीन माने, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्किल को इन्हेंस किया, उसको अपने स्किल को इम्प्रूव किया और माशाल्लाह डिफरेंट ऐसे राइटिंग वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेरे दोस्त जो जिनके पास कोई ना तो बहुत ज़्यादा स्किल है, लेकिन फिर भी वो आज के इस दौर में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और वो भी डॉलर्स में, और वो ऐसे राइट करके डिफरेंट ऐसे राइटिंग वेबसाइट्स पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए भी मायूसी की बात नहीं है। उनको मैं डिफरेंट टिक्स और ट्रिक बताऊंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, कंप्लीट वॉच करना है इस वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर जाके आप इस काबिल हो जाओगे कि आप 100% अपना ऐसे का टेस्ट पास करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकोगे। बहुत सारे दोस्त वीडियो को स्किप करके वॉच करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह डिफरेंट ऐसे राइटिंग वेबसाइट्स पे जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते वक्त भी मैंने कंसेक्टिवली डिफरेंट वेबसाइट्स पर ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो टेस्ट पास करने के लिए डिफरेंट आंसर कीज प्रोवाइड की हैं और लाइव सेशन कंडक्ट करके भी मैंने बहुत सारे टेस्ट क्लियर करके दिखाए हैं जिसमें 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। उसके बावजूद टेस्ट पास किया आपके लिए, और कुछ दोस्त उसके बावजूद भी अपना वो उन्हें डिफिकल्टी का सामना होता है। क्यों? क्योंकि वो वीडियोज को प्रॉपरली वॉच नहीं करते। इसके बरक्स कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तमाम वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप वॉच किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अकाउंट्स भी डिफरेंट ऐसी राइटिंग वेबसाइट्स पे अपने क्रिएट किए और अर्निंग स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी किसी भी ऐसी वेबसाइट का रिव्यू नहीं देता, ना ही ऐसा कोई तरीका बताता हूँ जो इफेक्टिव ना हो। मैं हमेशा लेजिट वेबसाइट का रिव्यू दिया है और आपको उसी की तरफ उस पर मेहनत करने के लिए कहा है। आप सिर्फ वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप तमाम आप अपने पॉइंट्स को फॉलो करें, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह हर सूरत अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, लेकिन इसमें आपने थोड़ी मेहनत करनी है। और कुछ भी मेरी रिक्वायरमेंट आपसे नहीं होती, आपसे यही यही मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ओके जी। जिन दोस्तों को बहुत ज़्यादा जल्दी है, जो स्किप करके जल्दी जल्दी वीडियो वॉच करके अकाउंट करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ओके, क्योंकि ये एक बहुत, इसमें मैंने डिफरेंट स्टेप्स सिखाने हैं आपको, 3 डिफरेंट टेक्निक्स देनी है मैंने। ओके जी। तो एंड पे सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो फर्ज करो कुछ दोस्त फर्स्ट टेक्निक से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनके लिए सेकंड से नहीं उठा सकते, तो थर्ड से यकीनन 100% एक्यूरेसी के साथ वो अपना अकाउंट क्रिएट करके एआई डिटेक्शन को बाईपास करेंगे और शॉर्ट ऐसे टेस्ट भी उनका आसानी पास होगा और प्रोफेशनल ऐसे का टेस्ट भी इंशाल्लाह हर सूरत वो पास कर पाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपने एआई टूल यूज़ करना, सपोज 95% स्टूडेंट्स चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो चलो हम इसी पे कर लेते हैं। इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे मैंने लिखा राइट एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स ऑन द होली कुरान। इसको मैं कमांड देने लगा हूँ, आप देखना आपके सामने ये एक ऐसे जनरेट करेगा छोटा सा। मैंने 150 वर्ड्स की कमांड दी है। चूंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स राइटर लैब पे या जो प्रो राइटर टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट तो माशाल्लाह वीडियोस देख के उन्होंने पास किया, कुछ फ्रेंड्स को ऐसे राइटिंग में यहाँ शॉर्ट ऐसे में डिफिकल्टीज का सामना है, इस स्टेप पे आके वो थोड़ा स्टक हो जाते हैं। हालांकि जो जेन्युइन तरीका है वो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में यही बताया कि आप कोशिश करें खुद ऐसे लिखें। यकीन माने, आप यू कैन पास दिस टेस्ट क्वाइट कंफर्टेबली ऑल बाय योरसेल्फ। ओके, बहुत आसानी के साथ आप अपनी मदद आपके तहत आसान वर्डिंग में एक 90 टू 100 वर्ड्स का ऐसे लिख के आसानी के साथ टेस्ट क्लियर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो बहुत ये एकेडमिक स्टाइल में नहीं होना लिखा, उन्होंने शॉर्ट ऐसे ही होता है, लेकिन चूंकि
एक शॉर्ट पैराग्राफ के फॉर्मेट में आपने लिखना है 80 to 100 वर्ड्स या मैक्सिमम 120 वर्ड्स, उसके अंदर रहते हुए आपने छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, उसको कहते शॉर्ट ऐसे ही है। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने 9th 10th के लेवल के एसेस भी लिखे होते हैं, उसी आप अपनी वर्डिंग में अगर लिखो तो यकीन माने आप पास कर लोगे। लेकिन कुछ दोस्त फिर भी जो नहीं लिखना चाहते, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनको ऐसे करवा के पास करवाया है जिन्होंने खुद लिखे हैं। आप भी अपनी अपने आप पे ट्रस्ट करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह पास कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं खुद लिखना चाहते तो चलो जी, हम एआई टूल का यूज करके आपके सामने आपको दिखाने लगा हूँ। आपने करना क्या है, आपको हमें जो हमारा जो प्रॉम्प्ट होती है उसमें जो रिक्वायर्ड होता है 80 to 100 वर्ड होते हैं, ठीक है। मैंने 150 की कमांड दी, ओके। इसकी रीजन है, मैंने 150 की कमांड दी। जो हम पहले जो एक टेक्निक यूज करने जा रहे हैं उसमें आपने यूज करना है पैराफ्रेजिंग टूल जो है क्विल बॉट, ओके। ये उसके लिए मैंने कमांड दी, मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर लेना, ऐसे मार्क करके भी कॉपी कर सकते, या यहाँ से कर लो, दो तरीके हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं पैराफ्रेजिंग टूल पे पहले, जिसका नेम है क्विल बॉट, ओके। ये एक बहुत अच्छा टूल है। तो कुछ दोस्तों के पास पेड वर्जन नहीं होता, इसमें बेहतर है आप पेड वर्जन ले लें। उसमें देखो आपके पास कितने स्लॉट्स ओपन होती हैं, इसमें देखो स्टैंडर्ड भी होता है, फ्लुएंसी भी, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपेंड और शॉर्टन। मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने इसको शॉर्ट करना है, ओके जी। क्योंकि उसमें हमें मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम होता है। उसमें आप अगर किसी पैराफ्रेज, पहले आप एआई टूल्स को यूज करते हो, एक ऐसे लिखवाते हो या पैराग्राफ, उसके बाद आप उसकी पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करते हो, तो तब तक आप उसको अगर इसमें मैक्सिमम 3 टाइम्स हम कर सकते हैं। अगर फर्ज करो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको आप एआई डिटेक्शन चेक करना होती है, उसके लिए मैं आपको जाके आगे जाके टूल बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो उसमें आप चेक करते हो तो आपकी अगर एआई डिटेक्शन बाईपास नहीं वो करता तो उसमें टाइम गुजर जाता है, तो 10 मिनट में आप उसको नहीं कर पाते। तो सबसे पहले देख लिया आपको टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। पहले स्टेप पे आपने चैट जीपीटी, ये आपके पास इस पर साइन इन होना जरूरी है। ऐसे टेस्ट देने से पहले शॉर्ट ऐसे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जीरो जीपीटी एक एआई डिटेक्शन टूल है। बहुत सारे दुनिया के बड़े कॉस्टली किस्म के पेड वर्जन है, हम उसको नहीं ले रहे, हम फ्री का टूल यूज करने जा रहे हैं। जीरो जीपीटी आपने यही यूज करना एआई डिटेक्शन चेक करने के लिए। और दूसरा बताया था एक डिटेक्टर मैंने, इसको बोलते हैं क्रॉस फ्लैग। पहले भी मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में इसका रिव्यू दिया हुआ है। इसका नाम क्या है, क्रॉस फ्लैग। बस यही इन्हीं से आपने चेक करना है। पहला कौन सा डिटेक्टर है, जीरो जीपीटी, ये देख लें, इसका नाम क्या है, जीरो जीपीटी। ये फ्री का टूल है। और दूसरा क्रॉस फ्लैग, ओके, जीरो जीपीटी, दूसरा क्रॉस फ्लैग। पहला आपने राइट करवाना चैट जीपीटी से, उसके बाद एआई डिटेक्शन चेक करने हमने जीरो जीपीटी और ये क्रॉस फ्लैग, दो एआई डिटेक्टर टूल हैं। इन दोनों में कोई एक भी यूज कर लें, कोशिश करें दोनों में आप फौरी फौरी कर सकते हो। मैं आगे जाके बताता हूँ। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस पहले कर सकते हो। टेस्ट देने से पहले किसी भी आप प्रॉम्प्ट पे ऐसे लिखवा के देख, इन्हीं टूल्स को यूज करके एआई डिटेक्शन बाईपास करवा के देखें। जब आपको पता है कि 100% होती है तो फिर आप टेस्ट देना शुरू करें, ओके। और फिर आपने उसको पैराफ्रेज कहाँ करना, पैराफ्रेजर टूल है, ये भी आपके पास साइन इन होना चाहिए पहले। ये क्विल बॉट है जी, ओके। मेरे पास पेड वर्जन है, ओके। तो आप फ्री से भी आप मुस्तफीद हो सकते हो, उसके लिए अलग टेक्निक है। अगर आप फ्री का हो तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक नहीं है, ये शॉर्टन ये वर्जन आपके पास ये वाला भी टैब ओपन नहीं होता, एक्सपेंड वाला भी नहीं होता, यहाँ तक एकेडमिक तक मोस्टली होता है या सिंपल तक। तो इसमें आपने सिंपल तो यूज़ करना ही नहीं है, वो आपने कोई आर्टिकल लिखने में या किसी डिफरेंट वेबसाइट्स पे हम रिव्यू देते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, जैसे टॉप कंटेंट पे, तो उसमें हम सिंपल का यूज़ कर लेते हैं, वो वहाँ पे ये इफेक्टिव होता है। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ओके। तो आपने क्या करना है, एक एकेडमिक होता है सबसे, अगर एकेडमिक आप वहाँ से चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट दे के लिखवाया, तो जिनके पास पेड वर्जन उनके लिए तो बहुत आसान है, वो तो 30 सेकंड में कर लेंगे। वहां से लिखवाया, यहाँ के शॉर्ट कर लिया, उसको शॉर्टन करना, ओके। आपने सिनोनिम्स को सेकंड स्टेप तक लेके जाना। यहाँ एक ये देख लें, यहाँ जीरो पे आ जाएगा। आपने ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ तक आपने सेकंड स्टेप तक करना, यहाँ तक, फिर जाके ह्यूमन जनरेटेड हो जाए कंटेंट हो जाएगा, यहाँ तक करना। ये बात स्टेप को आपने फॉलो करना प्रॉपरली, ओके।
पहले आपने चैट जीपीटी से राइट करवाया, इसको हमने किया हुआ कॉपी, यहाँ से कर लिया कॉपी। ओके, हम कहाँ रहे हैं, पैराफ्रेजिंग टूल पे। पैराफ्रेजिंग टूल इसका नाम है क्विलबॉट। इसमें आके हम शॉर्टन, इस वर्जन में जाके, इस टैब में जाके हम उसको पेस्ट करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, पेस्ट द टेक्स्ट, यहाँ हमने पेस्ट किया। अब ये कितने वर्ड्स हैं, 209 वर्ड्स हैं। हमने उसको प्रॉम्प्ट दी थी 150 वर्ड्स लिख के मैक्सिमम। ओके, आप अपने इसे शॉर्ट करना है। जब ऐसा पैराफ्रेज, ये कमांड यहाँ पे ऊपर कौन सा टैब करोगे, शॉर्टन वाला, इस पे आ जाओगे, फिर आप इसको पैराफ्रेज करोगे तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स को कम कर देगा। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता तो सेकंड अटेम्प्ट फिर कर लेंगे उसको। ये 129 वर्ड्स कर दिए उसने। उसने हमें चाहिए होता 80 to 100। चूंकि इसको मैंने कमांड 150 की दे दी थी, आप थोड़ी दे सकते हो, चलो फिर भी हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हम इसको रिफ्रेश करते पेज को। ओके, पेज को हमने, मैं बहुत सारी यहाँ पे मैंने यूज की हुई है, वहाँ पे उस पे चीजें आप उसको ना करना। अभी हमने इसको दोबारा से लिखा, दोबारा से उसको रिफ्रेश किया, तो कॉपी कर लिया था हमने उसको शॉर्ट करवा के। अब हम इसको जो शॉर्ट किया हुआ वर्जन था उसको हम, उस कंटेंट को यहाँ हम पेस्ट करते हैं। वो कितने थे, 129 के लगभग, 129 वर्ड्स थे ना, देखो। अब दोबारा हम उसको कमांड देते हैं, एक दफा फिर शॉर्ट करवा लेते हैं। ओके, पैराफ्रेज करेंगे, ऊपर से शॉर्टन पे कर लिया, या हम करेंगे पैराफ्रेज। ओके जी, अब देखना यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाएंगे। ये पैराफ्रेजिंग उसकी कर रहा है और बड़े बेहतरीन तरीके से होती है। अब हमारे पास 109 वर्ड्स आके सफिशिएंट है जी। हमें होता है 80 to 100, 110, 115 तक भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको हम करेंगे कॉपी। इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, टेक्स्ट कॉपीड हो गया। ओके जी, तो अब हमारे पास ये डिटेक्टर है, हमारे पास AI कंटेंट डिटेक्टर्स हैं। ओके, इसमें हम इसकी डिटेक्शन चेक करेंगे, या हम करेंगे पेस्ट अपने उस जो कंटेंट को। अब हम इसको यहाँ से करेंगे चेक, क्रॉस फ्लैग में हम चेक कर रहे हैं जी। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करना जी। ओके जी, इसकी डिटेक्शन कर रहा है। अगर कहीं ना थोड़ी बहुत यहाँ 0% हो गया, इट मीन्स वो कह रहा है 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है। ओके, तो अब हम ये बड़ा ट्रस्टेड है, इस पर मैंने रिसर्च करके रखी हुई है, तो आप कहीं और किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का डिटेक्टर है। ओके, क्रॉस फ्लैग काफी है ये, ठीक है। फिर भी तसल्ली करनी, किसी और पे चले जाए, लेकिन मेरी नजर में मैंने इस पे रिसर्च करके रखी हुई है, तो ये 0% हो गया। तो कैसे आपने कमांड दी थी, चैट जीपीटी से लिखवाया एक आर्टिकल। हमें पेपर में वहाँ जो टेस्ट में राइटर लैब के या प्रो राइटर टाइम के शॉर्ट ऐसे टेस्ट में 100 वर्ड्स तक चाहिए होता है, तो मैंने जानबूझ के कमांड ज्यादा दी, क्योंकि हमें कम से कम 80 चाहिए, तो मैंने 150 की कमांड दी, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट करवाना है। तो फिर जाके पैराफ्रेजिंग टूल मैंने यूज किया सेकंड स्टेप पे, कौन सा, क्विलबॉट। मेरे पास पेड वर्जन है, तो आप किसी फ्रेंड का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अगर ये नहीं करना तो आप फिर एकेडमिक का कर लो, उस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक कर लिया। आप 150 की कमांड ना दे, 120 की दे दें। 120 की कमांड दोगे तो 120, 130 कर देगा। तो आप उसको जब यहाँ पे रख के शॉर्ट करोगे, एक दफा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 80, 85, 90 तक आ जाएगा। चूंकि मेरे पास वर्ड्स ज्यादा थे, वो उसने काफी ज्यादा जनरेट कर दिया, तो उसको मैंने पहली कमांड दी तो उसने 129 जो शॉर्ट किया वो 129 थे। फिर मैंने उसको वहां से कॉपी किया और क्विल बॉट को इसमें पैराफ्रेजर को रिफ्रेश किया यहाँ से। ओके, रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। फिर जो आपका कॉपीड कंटेंट था, जो शॉर्ट किया हुआ था, ये जो कमांड देके तो उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। फिर दोबारा उसको शॉर्ट किया तो मेरे पास वर्ड आ गया 109। उसको यहाँ से कॉपी किया तो हमने उसको डिटेक्ट किया क्रॉस फ्लैग में, तो उसकी 100% ह्यूमन जनरेटेड है। 0% पे आ गया ना, AI कंटेंट उसमें 0% है जी। ये इस तरफ आ गया ह्यूमन है, अगर इस तरफ हो 100% AI आता होता है पहले। ओके, अब 0% हो गया, यानी ये 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है। ओके, ये थी फर्स्ट टेक्निक, आप इसको फॉलो करें। लेकिन कुछ दोस्त जो, कुछ मेरे बहन भाई जो बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते, वो फ्री का टूल यूज करना है, तो फ्री में जो पैराफ्रेजिंग टूल है क्विलबॉट, उसके पास ये सारे टैब ओपन नहीं होते। ओके, वो मेरा यहाँ तक होते, सिंपल तक आई थिंक। ओके, क्रिएटिव तो हमें अभी यूज नहीं करना, वो आगे जाके बताऊंगा कहाँ कहाँ करना, एक्सपेंड भी, शॉर्टन। आपने अगर परमानेंटली करना ही यही काम है, तो अल्लाह पे भरोसा रख के आप इसको परचेज करें। आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको बहुत डिफरेंट वेबसाइट्स पे अर्निंग के तरीके बताऊंगा, यकीन माने हम यहाँ से बुक पब्लिश भी करेंगे।
यही टेक्निक्स यूज करके हम किंडल ई बुक पब्लिशिंग पे भी जाएंगे, जहां से आप बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हो, वो भी पैसिव इनकम। और भी बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं आपको काम करवाऊंगा फ्यूचर में। ओके, तो लिहाजा इसको परचेज कर लें। अगर नहीं करना चाहते, आप कहते हो मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाना, तो आप फ्री का टूल यूज करें। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया टेक्निक आपको बताऊंगा वो एंड पे। उससे पहले हम एक और ये समझिए आप टेस्ट पास कर लोगे। ओके, लेकिन एक काम और करना आपने, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क खाते हैं, वो ग्रामर इसकी चेक नहीं करते। हम ग्रामरली को यहाँ से ओपन करेंगे, ये मैंने इसके साथ बहुत सारी एक्सटेंशन लगाई हुई हैं। ओके, तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि आपके पास वो एक्सटेंशंस नहीं होंगी। तो लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर खुद भी कर लेता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अपने राइटर्स को जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उनको एक्सटेंशन लगा के देता हूँ। आप भी कोशिश करें। तो ये आपने ग्रामरली में इसको जरूर चेक करना, पहले से लॉग इन रखना है। पहले से मैंने लॉग इन नहीं किया था, अभी आपके सामने कर रहा हूँ ग्रामरली को। आपने चैट जीपीटी, जीरो जीपीटी या इनमें से कोई, या क्रॉस प्लैग, एक एआई डिटेक्टर लॉग इन करना, साइन, और एक करना क्विल बॉट पैराफ्रेजिंग टूल। 3 चीजें तो लाजमी लॉग इन करके रखनी है। फिर आपने टेस्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां सिर्फ 10 मिनट टाइम होता है। और उसके बाद ग्रामरली, ये मैंने ग्रामरली अभी इसको कर रहा हूँ मैंने लॉग इन, ठीक है। न्यू पे हम इस पर करेंगे, आप पहले से उसको ओपन करके रखना। मुझे इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन नए राइटर को इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने जो भी कंटेंट जनरेट करके भेजना या खुद राइट करना, उसकी ग्रामर चेक करना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पेस्ट करने लगा हूँ जो हमने वहां से करवाया। अब देखें इसकी यहाँ पे 0% है ना, वो हुई कॉपीड, या दोबारा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आप कंट्रोल ए करोगे तो ये मार्क हो जाएगा, इसको हम करेंगे कॉपी। मैं कॉपी करके ग्रामरली में वही जो कंटेंट है जो 0% एआई डिटेक्शन है उसमें, यानी 100% ह्यूमन जनरेटेड है, उसको यहाँ में पेस्ट करने लगा हूँ। ओके, ये काम बहुत सारे दोस्त नहीं करते। हमें इसको मैं आप हमेशा जब ग्रामरली को कमांड दे सेट करें फर्स्ट टाइम तो करके रखें। ये हर टाइम नहीं मांगता। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करना, आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना प्लीज। फिर आप इंशाल्लाह सारी उम्र के लिए अर्निंग स्टार्ट कर लोगे। एक्सपर्ट पे करना, यहाँ पे आपने न्यूट्रल पे भी नहीं करना, इनफॉर्मल पे भी नहीं करना, आपने करना फॉर्मल पे। ओके, यहाँ पे जनरल, 3 चीजें सेट करनी। एक्सपर्ट, ऑडियंस, जिसको आप टच, आप कौन से ऑडियंस के लिए लिखवा रहे हो, एक्सपर्ट के लिए। फॉर्मेलिटी कौन सी, फॉर्मल। ओके, ये एकेडमिक एसेस में फॉर्मल होता है। डोमेन कौन सी, जनरल है हमारी। तो इस पर करके 3 चीजें इस तरह आपने करनी, फिर डन करनी। ये ग्रामरली ये आपने पहले करके रखना है। मैंने ओपन नहीं किया था, मुझे इसकी काम जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यू राइटर्स के लिए बल्कि मुझे भी करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए हमेशा से ही। आप उसको ग्रामर चेक करके ही भेजें। आप देखो इसका पहले स्कोर कितना, 96 पहले से ही इतना अच्छा आ गया है। बाकी में करोगे तो 96, वो 80 86 तक करता है। लेकिन आप जब आप क्विल बोर्ड से वो शॉर्टन वाले टैब को, जिससे आप शॉर्ट करते हो अपने उसको कंटेंट को, तो उसमें ग्रामर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, मुझे पता है, मैंने इस पे रिसर्च कर रखी हुई है। फिर भी हमने 96 मेरी नज़र में ठीक है, लेकिन हमने इससे भी इसको भी इम्प्रूव करना है। तो आप देखो, मैंने ग्रामरली का मेरा फ्री का वर्जन है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब प्रोफेशनल राइटर बनना है तो आप इस टूल को भी आप इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए ना करें। अभी फ्री का टूल हम यूज करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे इसको अपनी मिस्टेक्स को दूर करने जा रहे हैं ग्रामर की। एक यहाँ देखना आपका ये ओवरऑल स्कोर बढ़ता जा रहा है। ओके, ये मेरा टैब। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम 97 तक सफिशिएंट इनफ है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। इसको एक दो करके इसको करेक्ट करके यहाँ पे 97 98 तक आ जाए, काफी है। ओके, ये देखो 97 तक है। आर एम्फसाइज्ड, इसको ठीक करके मैं 100 तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। 95 से ऊपर जो स्कोर होता है काफी अच्छा होता है। ओके, एक्सेप्टेड है। तो यहाँ से कुछ सेंटेंस आप चेंज करके उसको ठीक कर सकते हो। ओके, गॉड्स वननेस, मर्सी, जस्टिस एंड आफ्टर लाइफ अकाउंटेबिलिटी आर एम्फसाइज्ड। ओके ओके, यहाँ पे आप कर सकते हो द होली क्राउन एम्फसाइजेस गॉड्स वननेस। इसको आप चेंज करो तो आप 100% यहाँ आ जाएगा। ओके, क्या करोगे, ये पैसिवाइज मोड में है। जब आप पेड वर्जन लोगे ना, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो। तो जब आप पेड वर्जन लोगे तो ऑटोमेटिकली सारा विद इन 2 सेकंड कर देगा। ठीक, अभी आप खुद कर सकते हो। आप अगर सेंटेंस लिखो,
द हॉली कुरान या दिस हॉली बुक एम्फसाइजेस, अगर हम इसको करके देख लें, इसको मैं कट करता हूँ जी, ओके, इसको आप कट करें, सेंटेंस को ठीक करें, आप लिखें दिस हॉली बुक, एच बड़ा लिखेंगे हम, बुक का भी बड़ा, क्योंकि हम ये कुरान पाक के लिए लिख रहे हैं। ये दिस हॉली बुक क्या लिखे, एम्फसाइजेस, एम्फसाइजेस, आप देखना यहाँ पे इसका आपका स्कोर बढ़ जाएगा, सॉरी था इस पे, और स्पेलिंग ठीक करने हमने, एम्फसाइजेस जी से लिखना अमेरिकन इंग्लिश में, ये अमेरिकन में होता जी, ये जो आपकी ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की, अमेरिकन हो, खुद बहुत ठीक कर देगा। ये देखो 98 हो गया स्कोर, एक तरह एक आध सेंटेंस और करेंगे 100% आ जाएगा, हमें इतना हमने टाइम लगाने की जरूरत नहीं। जब आप इसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ, ये पैसिवाइज मोड में, देखो ना कह रहा है पैसिवाइज मोड, इसको भी एक्टिवाइज में कर दें तो बिल्कुल 100% यहाँ आ जाएगा। तो इतना हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं, कम से कम आपके पास 92 93 से ऊपर हो तो आप बिल्कुल उसको सबमिट कर दें। यहाँ हम इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल ए से हम इसको यहाँ से कट कर लिया, कॉपी किया, ओके। तो जहां भी जौन सी वेबसाइट पे करना, आपने इसको पहले वर्ड फॉर्मेट में इसको वहां करके पेस्ट, तो फिर करें, बल्कि वहां तो राइटर लैब में डायरेक्ट करना होता है या नहीं, सम टाइम हमने एक वर्ड फॉर्मेट में भेजना है, तो आप वर्ड में उसको पेस्ट कहीं भी जाके कर सकते हो उसको पेस्ट। लो जी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, वर्ड को ओपन करें, या मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी चीजें आपने गौर से देखनी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम समझ नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपका इंशाल्लाह बहुत ही इफेक्टिव होने जा रही है वीडियो। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐसे राइटिंग के टेस्ट पास करना बाएं हाथ का खेल है, ओके। ओके ये देखिए, इसको हम इसका ऐसे ही पेस्ट नहीं करना, अब चूंकि हमने एआई टूल यूज किया है। आप लाइन स्पेसिंग पहले कम मैं आपको बताऊं तो पैराग्राफ में बताएं, बल्कि इसको मैं आपको बता दूं एक ही पैराग्राफ बनाना है, ओके। इसके हम बिल्कुल एक ही पैराग्राफ, आपने इसको डिफरेंट पैराग्राफ में नहीं लिखना, एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं, ओके। पहले हमने इसकी सेट कर लिया, बैक करके लो, ओ सॉरी, इसको हमने लो जी, एक पैराग्राफ हो गया। अब आपने क्या करना, दूसरा काम, इसको आप मार्क करें, इसका यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर दें 2, ओके, दैट्स इट। यहाँ पे इसको टाइटल देना है, जो भी टाइटल हो, उसमें फर्ज मैंने दी थी द हॉली कुरान, आप देखो यहाँ टाइटल लिख देना आपने द हॉली कुरान, ओके। कुछ भी दुनिया का ऐसे हो, कोई भी प्रॉम्प्ट हो, उसका टॉपिक यहाँ टाइटल यहाँ देना, आपको पता ही है। इसको कोई एपीए, कोई एमएलए, शिकागो, हार्वर्ड, किसी स्टाइल में जाने की जरूरत नहीं है। जो शार्ट ऐसे की बात मैं कर रहा हूँ राइटर लैब पे या प्रो राइटर टाइम पे, उसको कैसे पास करना वो मैंने तरीका आपको बताया है, ओके। कंट्रोलर्स करके उसको हम कर लेते सेव, सेव कर लिया, तो फिर आप इसको आप जहां भी सेव करोगे उसको वहां से आपको पता है कैसे अपलोड करना, ये तो आप हर बच्चे को पता है, ओके। इज दैट क्लियर? ये हम हमारा छोटा सा ऐसे इसी तरह लिखना है, इसको इंडेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बता दूं, सिंपल पैराग्राफ लिखना, लाइन स्पेसिंग 2 कर दें, ओके। यहाँ इसकी इंडेंटेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, और सिंपल इस तरह इस फॉर्मेट में लिखना है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट शॉर्ट ऐसे का पास हो जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट ऐसे, लेकिन ये पैराग्राफ होता है, ओके। ये आपके पास वर्ड्स भी मैंने दिखा दिए थे कितने थे, ये बेहतरीन अल्फाज में लिखती है, 100% ह्यूमन जनरेटेड है, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, ओके। ये तो था फर्स्ट तरीका, इज दैट क्लियर? इसको मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ बंद, ओके। यही यही आपके लिए कारगर होगा, लेकिन अगर जिन फ्रेंड्स के पास ये पेड वर्जन नहीं है पैराफ्रेजिंग टूल, वो चलो आ जाएं, इसी को ओपन करें, यहाँ पे क्या, यहाँ तक होता एकेडमिक पे आना, किस पे आना, एकेडमिक में। इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, पूरे को मार्क करके यहाँ से करोगे रिफ्रेश तो ये आप रिफ्रेश हो जाएगा, ओके। ये रिफ्रेश करोगे तो सारा ये ब्लैंक हो जाएगा, ओके। अब आपने फर्स्ट काम करना, इसको सेट करना, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, सेकंड तक जाना, ये सिनोनिम्स, ओके। थर्ड तक नहीं जाना, फुल्ली नहीं करना, हाफ से ऊपर यानी सेकंड तक करना, ओके। तो यहाँ से कमांड तो बेस्ट तो यही है, अगर आप टाइम बचाना, पेड वर्जन हो तो शॉर्टन, शॉर्टन मीन जो दैट इज यू टू शॉर्ट एनी पैराग्राफ, शॉर्ट करने के लिए उसको उसको इसको समराइज कह लें, ये समराइजर भी होता है, इसका अलग से भी होता है, तो आप शॉर्टन कर लें उसको यहाँ से, ओके। इज दैट क्लियर? अगर आप शॉर्टन नहीं करना, पेड वर्जन नहीं है, तो एकेडमिक मोड में कर लो, किसमें, स्टैंडर्ड में नहीं करना, एकेडमिक में, ये स्टेप फॉलो करें एकेडमिक मोड में। तो आपने जो चैट जीपीटी से लिखवाया था,
हम उसी को लेके चलते हैं, ये वाला। ये तो ज्यादा हमने कमांड, तब आपने अगर एकेडमिक पे करना तो फिर आपने 100 वर्ड्स की कमांड देनी है। ओके, कितने की? 150 की नहीं देनी। चलो हम उसको कॉपी करते, थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक तकरीबन 100 वर्ड हो जाएंगे। ओके, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, तो ये एआई इसमें आ जाएगी 100%। इसको हम चेक करते हैं। चलो, ये इसकी एआई डिटेक्शन कितनी है, इसको यहाँ से करें रिफ्रेश, या वहां से डिलीट कर दें मार्क करके, या रिफ्रेश कर दें। ओके, रिफ्रेश कर दे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ओके, यहाँ हम करेंगे इसको पेस्ट। अब हम करते हैं उसकी एआई डिटेक्शन चेक, जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था। ओके जी, अब ये उसकी एआई डिटेक्शन चेक कर रहा है जी। लो जी, 100% है ना, ये 100% ह्यूमन एआई डिटेक्शन थी। देखो, दिस टेक्स्ट इज मेनली रिटन बाय एआई। इसी को हमने कैसे 100% किया था, ह्यूमनाइज कैसे किया था, कैसे इसको ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट किया था। हालांकि हमने एक वर्ड तो दूर की बात, हमने एक कॉमा भी नहीं लिखा था। हमने कहाँ से किया था? पैराफ्रेजिंग टूल पे आके, जो क्विल बॉट है उसमें हमने किया था शॉर्टन पे जाके। किस पे? शॉर्टन पे। तो जो वो पेड वर्जन है, फ्री वर्जन में सिंपल तक होता है, अगर आप पेड लोगे तो यहाँ तक होते हैं, तब शॉर्टन आएगा। तो आप एकेडमिक कर लेना। कौन सा? एकेडमिक। अब मैं वहां से जो कॉपी किया, यहाँ करता हूँ पेस्ट, जो कि टोटली 100% वो एआई डिटेक्टेड है। चलो, 1 वर्ड की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कमांड ही ज्यादा दी थी। आप कमांड जब वहां टेस्ट में आपके पास पेड वर्जन नहीं है, अगर तो आपके पास पेड वर्जन है तो आपने शॉर्टन वाला, ये वाला टैब यूज करना है। फिर आपने क्या करना, फिर आपने उसको 150 की कमांड देनी या 140 की, वो एक, फिर उसको शॉर्टन करोगे। अगर पहले ही आप 100 की कमांड दोगे तो उसको शॉर्टन करोगे तो 70 तक आ जाएगा। आपको वर्ड्स ऐड करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा होता है, वो 10 मिनट्स टाइम है। आपने हमेशा जब भी पेड वर्जन को यूज करना, तो ये वाला टैब जब यूज करना, शॉर्टन वाला, तो आपने सपोज हमें शॉर्ट ऐसे में चाहिए 100 वर्ड्स, तो आप 150, 130 की, 140 की कमांड दें। हम जो लंबा जो कंटेंट है 130, 40, 150 का, उसको शॉर्ट करेंगे तो वो रह जाएगा 80 to 100 वर्ड्स। इज दैट क्लियर? आपका टाइम बचेगा और उसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी कम होगी। मैंने इस पे बहुत सारी रिसर्च करके रखी हुई है। ओके, तो अगर आपके पास पेड वर्जन है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें 1-2 अटेम्प्ट लेना पड़ेगी। हम इसमें एकेडमिक मोड पे आके फ्री के टूल में, वहां पे मैक्सिमम वर्ड लिमिट 125 आई थिंक होती है। कितनी होती है? ये तो मेरा पेड वर्जन है। आपके पास अगर फ्री का होगा, उसमें कंटेंट कितना हम चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम 125 का। ओके, तो हमें ऐसे लिखना ही छोटा है, हमें वर्ड ही रिक्वायर्ड है 100। तो आप उसको अगर बड़ा प्रोफेशनल ऐसे लिखवाते हो, वहां पार्शली चेक कर लें, डिफरेंट पैराग्राफ को पैराग्राफ वाइज आप उसको ठीक कर लें, उसको ह्यूमनाइज कर लें, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट करवा लें। आप एक एक पैराग्राफ लिखवाओ तो उसको शॉर्टन करते जाओ। अगर 400, 500 वर्ड्स कैसे चाहिए, आप हर पैराग्राफ की कमांड दे दो, लंबा पैराग्राफ लिखवा के चैट जीपीटी से, यहाँ से, फिर आप उसको शॉर्ट करते जाओगे। ओके, लेकिन पेड वर्जन नहीं है तो आप लिखवाओ ही पूरा जितना रिक्वायर्ड है, तो उसको फिर आप डायरेक्ट कमांड देनी एकेडमिक। कौन सा? एकेडमिक मोड में। ये थोड़ा हैवी हो गया। ओके जी, एकेडमिक में। ओके, अब हम इसको पैराफ्रेज कर रहे हैं। ये सपोज आपके पास फ्री का वर्जन है एकेडमिक। ओके, इसको जब पैराफ्रेज करोगे तो इसमें मे बी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% डिटेक्शन बाईपास ना करे, लेकिन अगर ना करे तो सेकंड अटेम्प्ट में तो कर ही देगा। इसकी मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। चलो, हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, जो हमने पैराफ्रेज किया है। सपोज आपने फ्री का टूल यूज कर रहे हो। अब हम इसकी एआई डिटेक्शन चेक करते हैं। यहाँ से क्रॉस फ्लैग में इसको हम करेंगे मार्क और डिलीट कर देंगे, या यहाँ से जाके ऊपर से इसको रिफ्रेश कर दो। तो इसको करोगे पेस्ट। आप फॉलो करना पूरे स्टेप्स। अब यहाँ से करोगे आप इसको चेक। ओके, ओके, ये देखो 0, 100% एआई डिटेक्शन इसकी बाईपास होगी। दिस टेक्स्ट इज मेनली रिटन बाय अ ह्यूमन। कितना लगे आपके? मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। ये फ्री का टूल यूज करने वाले दोस्तों के लिए है। अब दोबारा समझ मेरी बात। सबसे पहले आपने आपने अपना चैट जीपीटी साइन अप करके रखना है, उसके बाद क्रॉस फ्लैग जो एआई डिटेक्टर है, और तीसरे नंबर पे पैराफ्रेजिंग टूल क्विलबोर्ड, और चौथे नंबर पे ग्रामरली।
ओके, ये चीजें आपने साइन अप लॉग इन करके रखनी है ताकि टेस्ट शुरू करने से पहले वहां टाइम नहीं होता, मैक्सिमम 10 मिनट्स टाइम होता है जी। आपने फौरी फौरी जो भी प्रॉम्प्ट हो उसको कॉपी करें, चैट जीपीटी में आके पेस्ट करें, वहां कंटेंट जनरेट करवा दें। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो आप लिखें ही उतना जितना चाहिए, हमें चाहिए 100 वर्ड्स। आप लिखे कमांड दे राइट एन ऐसे ऑफ 100 वर्ड्स ऑन, यहाँ पे जो भी हो, होली क्रॉन हो, कोई भी हो, कमांड दे दी, उसको जब कमांड दोगे तो उतने ही तकरीबन वर्ड्स को लिखेगा। इसको डायरेक्ट जाके आप पैराफ्रेजिंग टूल पे सेकंड नंबर पे आ जाए, वहां पे फ्री का अगर आपके पास वर्जन है, वहां पे आपने कौन सा टैब यूज करना, एकेडमिक मोड वाला। ओके, याद रहे। ये भी अगर नहीं करना चाहते तो स्टैंडर्ड में आ जाओ, स्टैंडर्ड में भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो सेकंड पे तो हो ही जाता है। ओके, उस पर टाइम लग सकता है, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, जो जिसपे गारंटी हो। एकेडमिक पे आ जाना तो आप देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट हो गया। इज दैट क्लियर? तो फिर उसको आप कॉपी करके ग्रामरली में जाके उसकी ग्रामर चेक करोगे, इट विल टेक मैक्सिमम 1-2 मिनट्स। तो टोटल आप 5 मिनट्स में अपना ऐसे लिख लोगे, शार्ट ऐसे की बात कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर यहाँ जो दोस्त इसको भी यूज नहीं करना चाहते, मेरे पास एक आखिरी बहुत ही जबरदस्त टिप है, बहुत ही जबरदस्त। वो एक टूल आज मैं आपको और मुतारफ करवाने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक आपको यकीनन समझ आ गई होगी। आपने तमाम पॉइंट्स को यहाँ तक फॉलो करना है प्रॉपरली। अब मैं इसको थोड़ा सा हम काफी देर का इसको ओपन किया हुआ है, ये सुबह का मेरा सिस्टम ओपन पड़ा है, फिर रहता है 24/7। इसको हम रिफ्रेश करते थोड़ा सा, इस पर बहुत सारे हमने टैब ओपन किए हुए हैं। चलिए इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। लो जी, हम वहां पे चलते हैं। तो मैं एक और टूल आपको यूज करवाने जा रहा हूँ। आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना, वीडियो को स्किप नहीं करना। ओके, पहला सबसे पहले आपने साइन लॉग इन करके रखना चैट जीपीटी जब टेस्ट शुरू करने से पहले। दूसरा, क्रॉस फ्लैग एआई डिटेक्टर। तीसरा, पैराफ्रेजिंग टूल क्विलबोर्ड। चौथा, ग्रामरली। ये चार तो कम से कम आपके पास लॉग इन होने चाहिए स्टैंड बाई मोड में, ताकि आप प्रॉम्प्ट को कॉपी करो राइटर लैब से या प्रो राइटर टाइम से, शॉर्ट ऐसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट्स टाइम है। आप सिर्फ 2-3 सेकंड्स में कॉपी करके फौरन चैट जीपीटी पे आ जाओ, कमांड दे के ऐसे लिखवा लो। अब आप दूसरा स्टेप क्या होना है, आपने पैराफ्रेजिंग टूल क्विलबोर्ड ओपन किया तो आपने एकेडमिक मोड में उस टैब को ओपन करके उसमें पेस्ट करें, जनरेट करवाओगे, पैराफ्रेज करोगे एक दफा, तो उसका जो भी जनरेटेड कंटेंट होगा उसको कॉपी करके फौरी आपको डिटेक्टर में चेक करना बहुत जरूरी है। कौन सा करना? आपने डिटेक्टर यूज करना क्रॉस फ्लैग, यही इफेक्टिव है। मैंने बहुत इस पे रिसर्च की हुई है। दुनिया के जितने महंगे से महंगे हैं वो डिटेक्टर, उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देता है। मैंने तो जब भी ऐसे लिखवाया स्टूडेंट्स को, इनसे ही करवाया, माशाल्लाह वो टेस्ट पास उन्होंने किया, आप भी कर लोगे। तो यहाँ से देखें, 100% ह्यूमन जनरेटेड आ जाए, यानी 0% एआई डिटेक्शन आ जाए, तो आप उसको आराम से कॉपी करें और ग्रामरली में ग्रामर सेट करके 92 से ऊपर आ जाए आपकी ग्रामर, तो उसको फौरी वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दोगे आप वर्ड फॉर्मेट में, और लाइन स्पेसिंग 2 कर देनी और पैराग्राफ बना देना, उसको इंडेंटेड नहीं करना, ऊपर टाइटल दे दें तो उसको आप अपलोड आपको करना आता ही है। ओके, ये तो एक बच्चे को पता होता है। इज दैट क्लियर? ये इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और भी जो 200 प्लस हमारी गारंटी हो कि हमारा ऐसे पास हो ही हो, यहाँ तक भी आप करें, इंशाल्लाह होगा, करवाया हुआ इस पे मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, यकीन माने बहुत सारे बच्चों ने पास किया है और माशाल्लाह अकाउंट्स क्रिएट करके वो एक अच्छे राइटर बन गए जनाब। ओके, आप भी बन जाओगे, इंशाल्लाह जरूर बनोगे। तो अगेन मैं कह दूं, जेन्युइन 100% तरीका तो ये होता है कि आप स्किल को गेन करो। एनी हो आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप एआई टूल्स को यूज करके भी काम चला सकते हो। ओके, फ्री में। ओके, तो अब मैं एक और टूल आपको याद मुतारफ करवाने जा रहा हूँ। मैं गारंटी करता हूँ जो लोग इस टूल को यूज करेंगे वो जिंदगी भर डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐसे राइटिंग का काम करके बगैर कोई लफ्ज लिखे 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट करके वो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें देखें, मैं इसका तारुफ करवा दूं आपको, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं दे रहा, मैं अपने बहनों और भाइयों के लिए जो बार बार टेस्ट दे के मायूस हो चुके हैं, मुझे
वो कमेंट करके भी, कमेंट तो खैर कम करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ज्यादा करते हैं, ये बड़ी एक अजीब बात हुई है। आप काइंडली वीडियो के नीचे एक पॉजिटिव कमेंट किया करोगे, कहीं आपको जो भी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं वहीं पे डिस्कस करें, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। आप व्हाट्सएप पे करते हो, वहां पे फिर मैं रिप्लाई कम करता हूँ, व्हाट्सएप पे आने की जरूरत नहीं। तो हंड्रेड्स के हिसाब से व्हाट्सएप भरा पड़ा होता है मेरा डेली, वहां पूछते हैं जी वीडियो को वॉच नहीं करते, वहां पे फिर पूछते हैं आप वीडियो को वॉच प्रॉपरली करो इंशाल्लाह। ओके, आपका हर मसला हल होगा। मैं वीडियो आप लोगों के फायदे के लिए ही जनरेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ओके, तो आप कोशिश करें, ये वीडियो को प्लीज कमेंट भी किया करो और शेयर भी करो। ओके, चले जी, चलते हैं जनाब। ये टूल आज, इसका नाम है राइट ह्यूमन। इस टूल का नेम आप याद रखिए, क्या नेम है? राइट ह्यूमन। इस टूल का नेम है राइट ह्यूमन। ओके, तो ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त टूल है दुनिया का, बहुत ही जबरदस्त। इसमें मैं आपको बता दूं, लेकिन इसकी लिमिटेशन है फ्री की। फ्री के लिए हमें तो टेस्ट पास करने के लिए ही चाहिए ना सिर्फ। तो इसमें देखें, इसकी लिमिटेशन मैं आपको दिखा दूं पहले, जो फ्री वर्जन है। ओके, उन्होंने यहाँ पे हमें ये चूज द प्लान दैट्स राइट फॉर यू, 3 प्लान दिए हैं। बेसिक $8 पर मंथ है। प्रो, इसमें क्या, 600 वर्ड्स पर रिक्वेस्ट। आप एक मतलब 40 रिक्वेस्ट यानी 40 ऐसे लिखवा सकते हो एक मंथ में। कितने कितने वर्ड्स के? उसका मैक्सिमम वर्ड लिमिट 600 वर्ड्स है। जो आपको ऑर्डर आने इन वेबसाइट्स पे वो 200 300 होते हैं, 500 तक कम ही होते हैं। इट मीन्स आप 40 ऐसे तो लिखवा लोगे ना 40 टाइम, $8 सिर्फ पे करके एक मंथ में। लेकिन इससे ऊपर वाला प्रो वर्जन कौन सा है, वो $14 पे करके आप 1200 वर्ड्स वर्ड लिमिट है कम से कम। आप 100 ऐसे लिखवा सकते हो। तो चलो खैर, अल्लाह करे आपका अकाउंट अप्रूव हो तो आप एक प्रोफेशनल ऐसे राइटर बन जाओ। फिर भी आप चाहते हो कि मैंने जी खुद तो लिखना ही नहीं है, लिखवाना ही है, तो आप आराम से ये टूल परचेज करें। इस पर मैंने रिसर्च की हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त टूल है। तो आप अल्ट्रा बेशक खरीद ले, परचेज करें, क्योंकि आप डॉलर्स में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहते हो जी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने लिखवाना है किसी से, तो ये टूल यूज करें। ओके, इसमें 32 पर मंथ आपने पे किया। 3000 वर्ड्स का एक ऐसे, इतना ऐसे कम, बहुत कम होता है। तो अनलिमिटेड रिक्वेस्ट है, आप बेशक एक 1000 ऐसे लिख दे एक मंथ में। ओके, तो ये आप बल्कि यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ तक ही करें, आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर लोगे। ओके, तो अभी के लिए हम फ्री में यूज कर रहे हैं, अभी तक $1 नहीं लगाना आपने। ओके, तो एक दफा साइन अप हो जाओ, तो उसमें आप कम से कम देखो कितनी दफा नॉट रेडी टू कमिट येट, कि आप अभी तक इनको परचेज नहीं करना चाहते। जी हाँ, हम नहीं करना चाहते, हमने तो फ्री में काम करना है। ऑल यूजर्स कैन सबमिट 3 रिक्वेस्ट पर मंथ फॉर फ्री। 3 रिक्वेस्ट यानी 3 एसेज लिखवा सकते हो एक मंथ में फ्री, वो भी अप टू 200 वर्ड्स ईच। लेकिन उसमें मैक्सिमम वर्ड लिमिट क्या, 200 की। ये हम शॉर्ट ऐसे टेस्ट तो हमारा अल्लाह के पास हो जाएगा फ्री से ही। बल्कि वो तो हम चैट जीपीटी को यूज करके और पैराफ्रेजिंग टूल जो हमारा क्विल बॉट है उसको यूज करके पास वो भी कर लेंगे। जैसे हमने शॉर्ट ऐसे टेस्ट पास किया उसी तरह लॉन्ग ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन उसकी वर्ड लिमिट चूंकि चैट आपके पास थोड़ी होगी, मेरे पास अनलिमिटेड है, आपके पास वो थोड़ी होगी पैराफ्रेजिंग टूल की, तो आप उसको पार्शली चेक कर लें। हर पैराग्राफ को अलग अलग, वो टाइम थोड़ा लगेगा, 1 घंटे का जो ऐसे वो आप इंशाल्लाह वो भी 35 मिनट्स में लिख लोगे। ओके, एनी हाउ, तो इसमें 200 वर्ड लिमिट है, तो उसमें हमारी ऐसे की रिक्वायरमेंट 350 होती है। तो आप वो बड़े वाला या लॉन्ग ऐसे इस पे नहीं लिख सकते, वो पार्शली कर सकते हो। ठीक है, पार्शली हम कर सकते हैं। एक में आप कर लें 100 वर्ड या 200 वर्ड का, बाकी जो है दूसरी अटेम्प्ट में कर लें, तो इसमें भी हमारा काम चल जाएगा। अगर आपकी ये लिमिट एक्सीड कर जाती तो फिर किसी और ईमेल से साइन अप दोबारा हो जाए। मुझे पता है हमारे बच्चों के पास मल्टीपल ईमेल्स अकाउंट होते हैं, आप फिर अकाउंट क्रिएट कर लें। हर अकाउंट में आपको 3 दफा ये सहूलत मुयसर होगी फ्री में। ओके, तो करना क्या है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आप समझो कि ये मैं इस जो आपका ये टूल है इसकी मैं प्रमोशन शुरू हो गया, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको उसकी एफिशिएंसी दिखाने लगा हूँ। विल माई AI जनरेटेड कंटेंट लूज इट्स ओरिजिनल मीनिंग आफ्टर यूजिंग राइट ह्यूमन? कुछ जो पैराफ्रेजिंग टूल होते हैं वो उसकी मीनिंग को थोड़ा सा बदल देते हैं, लेकिन ये नहीं बदलता। कहता नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं बदलेगा।
Our primary goal is to retain the core message and intent of your content. While we make adjustments to ensure it bypasses AI detection, we always prioritize the essence and meaning of your original text. Is that clear? Second question है, ये frequently asked question है. How does right human differentiate from other AI detection bypass tools? ये दूसरे जो AI detection bypass tool होते हैं, जो पैराफ्रेजर होते हैं, उनसे कहता कैसे मुख्तलिफ है, वो भी आपको जवाब मिल जाएगा. Unlike many tools that simply shuffle or replace words, उनके बरक्स जो बहुत सारे पैराफ्रेजर टूल हैं जो सिंपली शफल करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं वर्ड्स को, तो राइट ह्यूमन एम्प्लॉयज अ सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग. बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ब्लेंड करता है, एक नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. ओके, दिस ensures your content remains authentic, retains its original intent and confidently bypass AI detector like Zero GPT, Turnitin. ये बहुत बड़ा टूल है जी. मुख्तलिफ वेबसाइट्स के पास टर्निटिन होता है और यूनिवर्सिटीज के पास भी यही होता है. ओके, तो उसको बाईपास करता बगैर 100%. ओके, या फिर कंटेंट एट स्केली एंड अदर्स, और बाकी भी जितने AI डिटेक्टर होते हैं. ओके, तो ये सब को बाईपास करता है ये वाला. इसका नेम आगे जाके मैं दोबारा आपको बताता हूँ. और चौथा क्वेश्चन है, इट नोटिस्ड देयर इज अ लिमिट ऑन वर्ड्स पर रिक्वेस्ट, व्हाट इफ माय कंटेंट एक्सीड्स दिस लिमिट. मैं आपको पहले ज़बानी बता देता हूँ. हमारे पास एक फ्री का वर्जन है, या आपने पेड लिया $8 वाला, तो सम टाइम वो एक आपकी प्रॉम्प्ट 600 की है, तो वो आपके बाकी जो वर्ड्स है अगले में चले जाएंगे. ओके, परेशान होने की जरूरत, खैर छोड़ो, ये इतना मुश्किल नहीं है. हाउ डज राइट ह्यूमन हैंडल टेक्निकल और इंडस्ट्री टर्म्स इन AI जनरेटेड कंटेंट? इसको भी छोड़ो, हमारे काम की चीज नहीं है. कैन आई यूज राइट ह्यूमन फॉर नॉन एबी? नहीं. व्हाट प्लेटफॉर्म्स एंड डिटेक्टर आर कंपैटिबल विद राइट ह्यूमंस? कौन कौन सा प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है पहले बता चुका है. जो टर्निटिन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनके पास या यूनिवर्सिटीज में कौन सा AI डिटेक्टर होता है? टर्निटिन. ये प्लेजरिज्म भी चेक करता है और AI डिटेक्शन भी बहुत जबरदस्त होता है. ये उसको भी पहले नंबर पे बाईस पास करेगा. जीरो GPT को भी, राइटर को भी. ये राइटर भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा है AI डिटेक्टर. कंटेंट एज स्केल ये भी है, और जीरो GPT जीरो एंड मैनी मोर. We continuously update our algorithms based on the latest AI detectors in the market. हम कहता कंटिन्यू अपना एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते हैं तसलसल के साथ. मुख्तलिफ जो AI डिटेक्टर्स होते हैं उनके एल्गोरिथम को चेक करके उनके अकॉर्डिंग इसको भी अपडेट करते रहते हैं, ensuring you stay ahead of the curve. ओके, और इसमें हाउ इट वर्क्स ये आपको हमें करने की जरूरत नहीं, बाईपास कैसे करना वो सब कुछ पता चल गया आपको ऑलमोस्ट. एक बड़े काम की चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसमें. प्रोटेक्ट योर AI प्राइवेसी. आपकी AI प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा. आप दुनिया में कहीं भी लिखवाओगे किसी को नहीं पता चलेगा. मेंटेन योर anonymity and safeguard your online privacy with right human. Our cutting edge technology eliminates AI tracking. आपके ट्रैकिंग को एलिमिनेट कर 0% तक कर देगा जी. Many making your content nearly untraceable. तकरीबन अनट्रेसेबल होगा, कोई ट्रेस नहीं कर सकेगा दुनिया को कोई भी AI डिटेक्टर के ये आपने लिखा है या कोई AI टूल यूज किया है. विद राइट ह्यूमन यू कैन शील्ड योर राइटिंग. आप एक शील्ड लगा दोगे अपनी राइटिंग पे, एंड एंजॉय द फ्रीडम ऑफ AI कंटेंट विदाउट लीविंग अ डिजिटल फुटप्रिंट. पता ही नहीं चलेगा कि डिजिटल कोई उस पे आपने कोई गैजेट या कोई टूल यूज किया है. ओके, तो ये है चीज इसमें. इस पर भी मैंने बड़ी रिसर्च की है, तो इस पर अगर नहीं भी आना चाहते तो आपने जो मैंने बताया AI टूल्स के चैट GPT से लिखवाया, पैराफ्रेजिंग टूल जो क्विल बॉट है उससे आपने पैराफ्रेज करवाया. अगर तो आपके पास पेड वर्जन है, बेस्ट टेक्निक यही है, आप चैट GPT को कमांड कुछ ज्यादा वर्ड्स की दे दें, फिर उसको शॉर्टन कर लें. वो उसकी ग्रामर भी ठीक होगी, उसकी एक्यूरेसी भी 100% होती है. बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फिर उसको आप डिटेक्टर में चेक करें, उसको क्रॉस ब्लैक में, उसके बाद ग्रामरली में ग्रामर सेट करें और सबमिट कर दें. आप इंशाल्लाह 100% एक्यूरेसी से पास कर लोगे. अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, फिर आप
एकेडमिक मोड या स्टैंडर्ड मोड यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड मोड भी, फर्स्ट मोड भी अच्छा ही है, ओके। उसको सम टाइम 2 टाइम करना पड़ता है, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ भी रिस्क फैक्टर ना रहे तो आपको ये मैं बताता हूँ, ह्यूमन राइट ह्यूमन बहुत जबरदस्त और ऑथेंटिक एक टूल है। क्या था? एलिविएट एआई टू ह्यूमन परफेक्शन। एआई को आपने ह्यूमन बनाना है और परफेक्शन के साथ। बाईपास एआई डिटेक्शन विद द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंटेंट रीराइटर, ओके। तो चलो हम फिर चलते पीछे, जो हमने कंटेंट यहाँ पे राइट करवाया था चैट जीपीटी से, इसकी 100% थी ना एआई डिटेक्शन, वो आपने पहले चेक की है। वही कंटेंट हम लेके आते हैं डायरेक्ट इसमें, इस वाले आपके वेबसाइट पे, राइट ह्यूमंस पे, इस वाले टूल पे। ये कौन सा है? ये आपको ह्यूमन कर देगा। ये आपका कंटेंट है, ये हम पेस्ट करेंगे। ये पहले है एआई डिटेक्शन, इसमें 100% है। जब हम करते हैं राइट ह्यूमन, इसको हम जनरेट करवाते हैं। ये कर रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, इनहेंस्ड आउटपुट यहाँ आ गई, ओके। ये आपका उसका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से आप करोगे कॉपी, किससे? यहाँ से आउटपुट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी हो गया। अब हम आएंगे इसी डिटेक्टर में, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ओके। इसको हम यहाँ से इसकी एआई डिटेक्शन चेक करेंगे जी। इसको हम करते हैं कंट्रोल ए से मार्क और करते हैं डिलीट। अब हम यहाँ न्यू कंटेंट जो है यहाँ पे जो जनरेट करवाया हमने, यहाँ करते हैं पेस्ट और इसको हम करते हैं चेक, ओके जी। जी हाँ, ये देखो 0% है। इट मीन्स ये 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, ओके जी। इस पर मैंने रिसर्च की है पहले, बहुत रिसर्च करने के बाद आपको ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको रिव्यू दे रहा हूँ। आप देखें इस पर अभी मंथली रिक्वेस्ट अभी मेरी फर्स्ट गई, टोटल 3 है, 2 रह गई हैं। तो ये फ्री में आप ऐसे ही कर सकते हो, डिफरेंट ईमेल्स को यूज करके आप इसको डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करने में, शॉर्ट ऐसे या लॉन्ग ऐसे हो, फ्री में यूज कर सकते हो। इतनी जबरदस्त है। आप जब अल्लाह करे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, आप प्रोफेशनल राइटर बन जाओ, फिर आप पेड वर्जन ले लें, क्योंकि आप कमा रहे होंगे, आप अर्निंग कर रहे होंगे। अभी तक जब आप अर्निंग नहीं कर रहे, 1 रुपया भी नहीं लगाना आपने, आपने ये मेरी तरफ फ्री का यूज करना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने आपको, बहुत सारे ऐसे दोस्त जो बार बार पूछ रहे थे कि हम ऐसे राइटिंग का टेस्ट कैसे पास करें, तो उसमें यही था कि नेचुरल तरीका तो ये आप स्किल गेन करें, वो मैं लोगों को स्किल उसकी ट्रेनिंग देता हूँ, ओके। तो चूंकि वो ट्रेनिंग भी नहीं लेना चाहते वो, तो उनके लिए मैंने एक रिसर्च करके, बहुत ज्यादा रिसर्च करके, इस पर मैंने 10 टाइम्स रिसर्च की, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की हैं, फिर आपको ये बताई हैं। तो इंशाल्लाह इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आपके सामने, ये मैं गारंटी करता हूँ, ये जो टूल है ना राइट ह्यूमन, आप यकीनन आपका दिल करेगा आप उसका पेड वर्जन खरीद लें पहले ही, लेकिन आप पैसे नहीं बर्बाद करें। अभी अभी टेस्ट पास करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तब जाके आप पेड वर्जन खरीदें। बगैर कुछ लिखे लिखवाते जाएं, जनरेट करवाएं, कॉपी इसकी ग्रामर सेट करें और पेस्ट करते जाएं और अर्निंग करते जाएं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कुछ दोस्त जिनको अभी तक भी कुछ कंफ्यूजन हो, उनके लिए मैं दोबारा से बता दूं, 30 सेकंड लगे। आपने लॉग इन करके रखना सबसे पहले अपना चैट जीपीटी, उसके बाद ये भी साथ ही कर लें राइट ह्यूमन बीटा वर्जन जो है, इसको आप साइन अप कर लें, लॉग इन कर लें, ओके। उसके बाद क्रॉस प्लैग, ये वाला डिटेक्टर, ये वाला क्रॉस प्लैग, यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, अच्छे से देख लें, क्रॉस प्लैग एआई डिटेक्टर है, ओके। ये कर लें। और चौथा टूल कौन सा है? पैराफ्रेजिंग टूल है। अगर तो आपने ये कर लिया राइट ह्यूमन, तो बाकी इसकी पैराफ्रेजिंग टूल की जरूरत ही नहीं पड़नी, ओके। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको 100% गारंटी देता है, आंखें बंद करके। बल्कि उसको आप किसी डिटेक्टर में चेक ना भी करो, मुझे पता है उसने 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट दे देना है। 2 ही टूल यूज कर ले जी, चैट जीपीटी और राइट ह्यूमन, बस। और ग्रामरली, ओके। फिर भी अगर आप तसल्ली चाहते हो तो फिर ये कर लो, चैट जीपीटी, राइट ह्यूमन, क्रॉस प्लैग एआई डिटेक्टर और पैराफ्रेजिंग टूल और ग्रामरली, ये सारे आप साइन अप या लॉग इन करके बैठ जाना पहले, फिर ऐसे स्टार्ट करना लिखना, ओके। तो आपके पास टाइम कम होगा, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चैट जीपीटी लिखाओ और इस पे आ जाओ राइट ह्यूमन पे, बस दैट्स इट। एहतियातन क्रॉस फ्लैग में जाके एआई डिटेक्शन चेक कर ले, ओके। 100% होगी आपकी ह्यूमन जनरेटेड, ओके। 0% एआई डिटेक्शन आ, ये नहीं इसको बाईपास कर देगा।
उसके बाद आप ग्रामरली में करें, आप सिर्फ 3 मिनट में ये काम कर लोगे। आप ऐसे लिख लोगे अपना पैराग्राफ, ग्रामरली में जाके ग्रामर सेट करो और उसको वर्ड फॉर्मेट में आप उसको वहां पे पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख के टाइटल दे दो और अपलोड कर दो। दैट्स इट। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। आप फॉर गॉड सेक इस वीडियो को अच्छे से वॉच करो। मुझे ज़्यादा मेरा कंसर्न यही है कि मेरे कोई बहन और भाई जो राइटिंग में इतना स्किल, इतना एडवांस्ड लेवल का नहीं है, उनके लिए मुझे तशवीश है। वो अपना अर्निंग कैसे स्टार्ट करें। बार बार आपने यही क्वेश्चन मुझसे किया, तो मैंने आज आपको बिल्कुल 100% रिसर्च करके ऑथेंटिक तरीका बता दिया है। दुनिया की कोई ताकत आपको इंशाल्लाह फेल नहीं कर सकेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सबसे बढ़ के इसको शेयर करें। मैक्सिमम दोस्तों का फायदा होना चाहिए। ओके जी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।